इफ यू रिमेंबर फंडे से थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे तो यू वुड हैव अप्लाइड दैट. करा है अप्लाई? यस सर. Yes, यस sir. सर. ठीक है, गुड. तो एक क्वेश्चन करो उस पे. पहले एक इजी देता हूँ. अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation 2x square plus sorry find the value of अच्छा, मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वो सब कॉपी करे ना तुमने एवरीवन? Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वापस कर लो एक बार फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ वार्म अप के लिए दिया है ताकि फंडा याद आ जाए. जल्दी से कर लो. आंसर चैट पे लिख सकते हो. जय क्या लिख रहा है? आंसर न्यूमेरिकल आएगा. न्यूमेरिकल आंसर लिखो. कमॉन यार, फर्स्ट का अभी तक 2-3 जनों ने भेजा है, बस और भेजो विदाउट एनी मिस्टेक्स. मुझे आंसर याद नहीं, मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया तो अभी जस्ट चेक इट. और तुम भेजते जाओ, मुझे देखना है कितने सही है, कितने सेम आंसर आ रहे हैं. ओके, इनफ टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन अब तक हो जाना चाहिए था, तो मेरे साथ देख लो. 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 0 है ना फंडा से. अब अल्फा क्यूब चाहिए तो ऑब्वियसली सबने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया होगा ना. Yes, sir. यस सर. Yes. 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0 है, तो दिख गया मुझे कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा क्यूब सॉरी माइनस बीटा. सो 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर है और इसकी सिमिलरली माइनस बीटा स्क्वायर होगी. यहाँ तक सब मेरे साथ हैं एवरीवन? यस सर. तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो तो नींद में भी हमें याद रहता है रिजल्ट. क्या वैल्यू डालनी है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1/2, 1/4. अल्फा बीटा इज माइनस 1/2. अब गलत मत डालो यार. 1/4 प्लस 1 आंसर इज माइनस 5/4. ज्यादातर का सही था, पर कुछ नालायक मिस्टेक्स तो करते ही हैं. माइनस 5/4. चलो दूसरे बच्चे आगे बढ़ो जल्दी से. जिनका गलत हुआ वो कॉपी करो, देन आगे बढ़ो. हरियम.
सर वो सेकंड क्वेश्चन में an इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n के बाद क्या लिखा है? ये सिंबल पहली बार नहीं दिख रहे हो यार, ऐसे मत कर। इस सिंबल का क्या मतलब होता है बच्चों? फॉर ऑल। और For इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। मतलब n, स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि 8n क्या होगा, क्या बोलोगे एवरीबॉडी? अल्फा रेज टू पावर Alpha 10 माइनस बीटा रेज टू minus पावर beta 10। power 10. 8 क्या होगा? अल्फा रेज टू Alpha पावर raised 8 to power माइनस 8 बीटा रेज टू पावर 8। बस चलो चालू करो। ये क्वेश्चन जेई 2011 का है। यस सर, मेरे को पता था, ये कल ही किया। गुड, करो जल्दी से। गौरव वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ मैं, करेगा? यस सर। बाकी सब बच्चे लग जाओ, इसमें बहुत इजी है, डरना नहीं है। और जैसा मैंने सिखाया है, याद है मैंने फंडा में एक नोट लगाया था कि अल्फा की हायर पावर्स आए तो यूज फंडा। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? यस सर। सबको बच्चों याद है? Yes, sir. तो ये हायर पावर से आ रही है, देखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन गौरव कर सकता है, तो खुशी रॉन्ग, कैरव कुमार करेक्ट, वेरी गुड। कैरव भी कर सकता है। खुशी चेक करो। बाकी सब बच्चे कुछ भी ध्यान नहीं देंगे एक्स्ट्रा पे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो सब बुकलेट में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं यार। ऑलवेज फोकस ऑन द करेक्ट क्वेश्चन, उसको बिना हरी के आराम से करो। मैं तुम्हारी तरह होता तो क्या, मैं न्यूमरेटर की वैल्यू रखता, फिर न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता, तभी डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। तो बी पेशेंट, आराम से करो। अक्षत थोड़ी गलती हुई है, चेक करो। नहीं, आई थिंक अक्षत का सही है, जीवांश का सही है, ध्रुविल का सही है। गौरव चेक कर, आंसर तेरा गलत हो गया थोड़ा सा। गौरव एंड कैरव वापस चेक करो, तुम्हारा थोड़ी गलती हो गई। अक्षत का सही है, जीवांश सही, ध्रुविल सही, वेरी गुड। जिन बच्चों का मैं सही बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जय गुरी चेक करो, कोई सिली मिस्टेक? मुझे आंसर थोड़ा बहुत डाउट है इसलिए, है ना, बस चेक करने को बोल रहा हूँ सबको, तो चेक कर लो। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। मुझे गलत ध्यान था, वही ठीक, पुराना वाला ही सही है। ध्रुव केजरीवाल करेक्ट, सामीर मिस्टेक है, थोड़ा चेक करो। अक्षत जीवांश तुम भी चेक करो। साम्या करेक्ट। यस बच्चों, लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, इनफ टाइम। यस सर। कम ऑन। नचिकेत सही, नचिकेत मिस्टेक, सिली मिस्टेक। नचिकेत हाँ मिस्टेक है। गोपाल क्या लिखा है, ध्यान से देख। अंशु सही, धैर्य सही, प्रथम मिस्टेक, गोपाल सही। जल्दी करो जल्दी करो। जीवांश पहले मैंने चेक करने को बोला, इसका तेरा गलत था। खुशी सही, रोशल मिस्टेक,
ओके, इनफ टाइम बच्चों, चलो स्टॉप राइटिंग नाउ। अब देख लेते हैं, रैप करें, आगे बढ़ना है। ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग नाउ। चलो देख लो, A10 हमने डिस्कस किया, अल्फा 10 माइनस बीटा 10। A8 अल्फा 8 माइनस बीटा 8। A9 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो अभी तक तो तुमने थोड़ा फील कर ही लिया होगा कि अल्फा के टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। एवरीवन एग्रीड? Yes, sir. तो अल्फा के टर्म को कलेक्ट करता हूँ। अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 सेम वे में बीटा में भी आएगा, माइनस 2 बीटा 8 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर तो सेम, डिनोमिनेटर तो सेम। अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 में अल्फा 8 कॉमन दिख रहा है, तो लिख के देखता हूँ कुछ हो रहा है क्या। देखना भाई, जिनको स्ट्राइक नहीं हुआ था वो बताओ, कुछ हो रहा है क्या। अल्फा स्क्वायर माइनस 2, हाँ हाँ भाई, फंडे से यूज आएगा नहीं? यस, Yes, sir. अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज 0, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज 6 अल्फा। अब तो हो गया काम, 6 अल्फा हो जाएगा ये, कम ऑन। ये सिमिलरली क्या हो जाएगा, 6 बीटा, और नीचे कौन है, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। क्या सबको दिख रहा है 6 कॉमन है? Yes. अंदर क्या बचा है, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 डिवाइडेड बाय अल्फा 9 माइनस बीटा 9। कितना आंसर है, 6। करेक्ट एवरीवन? यस सर। सर आपने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, टू नीचे 2 अल्फा नहीं था। क्या बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन ये और क्या है। नहीं सर, JEE 11 का हाँ, क्वेश्चन जेई में अलग होगा, जेई में अलग होगा, मैंने चेंज कर दिया होगा। तो तू याद रख के क्यों बोल रहा है नालायक, हैं? तेरे को तो सॉल्व करना है अभी, जल्दी से कॉपी करो बच्चों। किसी को डाउट एनीबॉडी? नो, आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके, अब हम चालू करते हैं टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे। हेडिंग लिखो नेचर ऑफ रूट्स। सबको थोड़ा बहुत आइडिया है इसका, बट मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊंगा एंड यू विल इंटरेक्ट विद मी। तो अभी सिर्फ भजन की तरह थ्योरी सुननी है। स्टॉप राइटिंग, रेडी? Yes, sir. रेडी? आई सेड मॉर्निंग में जग जाओ। Yes, sir. Yes, sir. लगता है तुम्हें कोई स्टोरी सुनानी पड़ेगी तब जगोगे, है नालायक को। हाँ sir. हाँ sir. कौन कौन सी स्टोरी सुनाई मैंने अभी तक इस बैच में? एक भी स्टोरी नहीं सर। एक भी नहीं sir. एक भी नहीं सर। सुनाई थी कुछ भी? स्टार्टिंग में ऐसे तो फर्स्ट कोई नहीं। लेक्चर सिर्फ फर्स्ट क्लास में एक बच्चे की सुनाई। सर फर्स्ट क्लास में बस एक बार सुनाई। अच्छा, और कोई नहीं सुनाई तुम्हें? नहीं सर। नहीं सर नहीं सर, नहीं सर। कौन सी स्टोरी सुनोगे? पोकर की सुनोगे, रैगिंग की सुनोगे, रैगिंग रैगिंग सर। रैगिंग सर, रैगिंग। या मैंने एक बार जेई में आईआईटी में गाली दे दी थी वो सुनोगे? क्या सर ब्रांच क्या था आपका? केमिकल, केमिकल। अच्छा, हाँ, नेचर ऑफ रूट्स। सो बहुत सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में बच्चों के हमें रूट्स के बारे में बताना होता है कि दे आर रियल, दे आर इमेजिनरी, दे आर रियल एंड इक्वल विदाउट फाइंडिंग आउट द रूट्स, क्योंकि कभी का रूट्स निकाल भी नहीं सकते। हमें बस पता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, अब बताओ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पूरी वेरिएबल्स के टर्म्स में। समझ में आता है एवरीवन? तो उसके Yes, रूट्स sir. तो निकाल के जज नहीं कर पाओगे, बट यस यू हैव टू जज कि वेदर दे आर रियल और इमेजिनरी। सो दैट्स व्हाई द टॉपिक इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स।
तो तुम सबको पता है हम किस क्वाड्रेटिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरल क्वाड्रेटिक के लिए। यस, फॉर्मूला क्या होता है रूट्स का एवरीवन? माइनस b माइनस minus रूट d d बाई square टू है। वेयर डी की वैल्यू क्या है? हु इज डी? b square D square minus 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 4ac डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा आल्सो, राइट? Yes, sir. डिनोटेड बाय डेल्टा आल्सो, बट वो ठीक है। तो अब तुम सब एग्री करोगे यार कि बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस डी के ऊपर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ रहा है। एग्री करो? हाँ sir. yes मतलब एज सिंपल एज दैट। तुम सबको पता है कि आयोटा कौन होता है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आयोटा का इन्वॉल्वमेंट होता है एवरीवन। यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. आयोटा मींस इमेजिनरी। तो Yes, मतलब sir. अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट्स के हाई चांसेस है। एग्रीड? yes Yes, sir हाई में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है किसी कारण से कैंसिल हो जाए। देखो एग्री ऐसे कि बी भी आयोटा हो जाए और ये भी आयोटा के टर्म्स में आ रहा है, फिर तो कैंसिल हो जाएगा ना एक तरीके से। कम ऑन, yes sir देखो एक रूट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा बाय 2 आयोटा। ये 0 हो गया और ये -2 हो गया। एग्री करो? -1 हो गया। yes, sir. देख रहे हो? कम ऑन, यूज योर ब्रेन। हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. ये वाला पार्ट आयोटा आ गया तो भी रूट्स रियल आ गए। एग्री करो? Yes. Yes, sir. आए ना? आए ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir कैन आई से ऐसा तभी हो सकता है जब कोफिशिएंट्स भी आयोटा के टर्म्स में हो। एवरीवन? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं कंडीशन डाल दूं कि कोफिशिएंट्स रियल है तब तो नहीं हो सकता। एग्री करो? इफ Yes, एबीसी sir. बिलोंग्स टू आर। yes sir Yes, sir. एग्री करो बच्चों? अगर कोफिशिएंट्स रियल है फिर तो नहीं हो सकता ना। यस सर। Yes, sir. तो हम जो भी डिस्कशन अब करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? कोफिशिएंट्स क्या होंगे हमारे एवरीवन? real Real. रियल। अब तब तो पक्का एग्री कर लो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। कम ऑन, जल्दी से एग्री Yes, करो। sir. यस सर। If discriminant is less than 0, then no chance roots have to be imaginary. बताओ, बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो as we have just discussed कि lot is depending upon discriminant, इसलिए discriminant को important मानते भी हैं और सिर्फ discriminant के बेसिस पे हम आप बता सकते हैं कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, रियल एंड इक्वल है। तो हमने फर्स्ट केस लिया है, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि अब जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए ही वैलिड है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर एबीसी रियल नहीं हुए तो फिर हम कुछ जजमेंट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें रूट्स निकालना ही पड़ेगा। सबने सुन लिया? कुछ भी हो सकता है। सर। yes sir Yes, yes sir. sir क्या बोला? रिपीट करो। sir if abc are not real then we cannot make judgment बस आई जस्ट सेड कि अगर एबीसी रियल नहीं है, आयोटा के टर्म्स में इमेजिनरी है, तो कुछ भी हो सकता है, वो किसी तरीके से ऐड हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं आइडिया होगा जब तक नहीं निकालोगे। हाउ डू यू नो कि आयोटा कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑल ऑफ यू एग्री करो? yes Yes, sir sir. yes sir सर। तो अगर एबीसी नॉन रियल है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। सबको क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. If ABC are non-real, nothing can be said directly. We have to बोलो, find Find out the the roots। roots. without the roots कोई ऑप्शन ही नहीं है, रूट्स निकालो और फिर जज करो। बट जो अब फॉलोइंग डिस्कशन है, फॉलोइंग जो भी करूंगा मैं डिस्कशन, फॉलोइंग डिस्कशन इज वैलिड फॉर एबीसी टू बी व्हाट? रियल। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. तो अब मेरे से पूछना भी मत एबीसी रियल है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो ये फर्स्ट का कोई एग्जांपल शेयर करते हैं यार कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना ले लूँ यार? लेट्स से x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ले लेते हैं बच्चों। इसके रूट्स निकालने से पहले डिस्क्रिमिनेंट से जज कर लें एवरीवन। yes यस sir सर। तो डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना हो गया? 36 माइनस माइनस 4। तो d नेगेटिव है, इसके पक्का रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। Imaginary. तो इमेजिनरी रूट्स देखें क्या होगा भाई? x is 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4/2। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. तो रूट्स इसके इमेजिनरी तो आ ही रहे हैं, बट तुम सबको और बेटर बोलना चाहिए कैसे रूट्स आ रहे हैं। कम ऑन,
कॉन्जुगेट conjugate roots. कॉन्जुगेट देखो, एक रूट अगर 3 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट 3 माइनस आयोटा है। कैन आई से कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था ना लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, Sir. कैन आई से यहाँ पे 100% कॉन्जुगेट आएंगे या कुछ डिपेंड करेगा? व्हाट डू यू थिंक? सोच के बोलो। Sir, if ABC and ABC are real. हाँ, तो वो तो मैंने बोल दिया ना बच्चों, तो conjugate ही आएंगे. वो तो मैंने बोल दिया ना कि अब वो तो सोचना ही मत, ABC बिलोंग्स टू आर है ही है एवरीवन। yes, sir. Yes, sir. सो देयरफॉर 100% यहाँ के रूट्स हमेशा कैसे होंगे? Conjugate. Conjugate. सोचना ही नहीं, कॉन्जुगेट होंगे, सिंस ABC बिलोंग्स टू आर है। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. no, sir. नो सर। No, sir. यहाँ तक कॉपी करिए। सर एक क्वेश्चन है। तो अपने पास रख। दक्ष देखो, समझ में नहीं आता, हर क्लास में बोलूँ मैं? ठीक है, इसके बाद पूछ लो बस। नहीं, मैं तेरा लूंगा ही नहीं डाउट आज। नो डाउट विल बी टेकन फॉर यू आज। क्यों नहीं लूंगा बच्चों? एवरीवन सर क्योंकि कॉपी करने के टाइम पे जितना समय होने के बोलो। बाद कोई डाउट नहीं पूछना है, सबको सोचने का टाइम देना है, खुद को भी अपना डाउट पूछना है। कॉपी करने के बाद व्हेन आई लास्ट देन डाउट पूछना है। ओके सर। Following discussion is valid for ABC belongs to R. यस, कॉपी हो गया क्या सबका? डन सर। Yes, sir. कर लो 30 सेकंड्स और। जो भी कॉपी कर रहे हैं, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकता है। सर डाउट। दक्ष का नहीं ले रहा मैं आज। डाउट सर श्रेयांश। हाँ श्रेयांश बोलो। तो ऐसा हो सकता है क्या एक रूट इमेजिनरी और दूसरा रियल हो? बिल्कुल हो सकता है, बट कब होगा बता खुद। सर जब ABC नॉन रियल है। नॉन रियल है तभी हो सकता है, जरूरी नहीं। क्लियर? थैंक यू। बोल दक्ष।
क्या डाउट है? सर अगर ABC नॉन रियल है और सारे ABC नॉन रियल है, C- मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, अब उसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा, सब ध्यान से सुनना। इतना सोचते हो बट उसके बारे में वी कांट से एनीथिंग। ABC नॉन रियल है तो कुछ भी हो सकता है, एक रियल एक इमेजिनरी, दोनों रियल भी आ सकते हैं, दोनों इमेजिनरी भी आ सकते हैं। सो बिफोर यू आस्क मी डाउट, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, ABC नॉन रियल है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या पूछना चाहता है दक्ष? सर अगर ABC नॉन रियल है और सब कुछ वेरिएबल्स में दिया है तो फिर क्वेश्चन फिर इनवैलिड होगा ना, क्योंकि हम कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर नहीं पूछेंगे ना, सिंपल बात। वो- ऐसे क्वेश्चन क्या, तेरे को खुद का जवाब पता है। कैन आई मूव? एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो केस 2, आई होप फॉर्मूला याद है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा? कमान 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 कमान। सर इक्वल रूट। Real and Equal and real. Real and equal root. वो पहले तो एग्री कर रहे हो? हाँ, ABC रियल है, वो तो भूलना ही मत, याद है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो कैन आई से अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये तो बोल ही सकते हैं रूट्स रियल होंगे। एवरीवन यस सर। देख लो जल्दी से, और दोनों रूट्स एक ही है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। कम ऑन, प्लस माइनस तो मैटर ही नहीं कर रहा है, Yes, तो sir. दोनों रूट की Yes, वैल्यू sir. -b बाई 2 ही होगी। जस्ट सी द एग्जांपल, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो कितना है? 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो अगर इसके रूट्स की वैल्यू देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दोनों रूट सेम ही होंगे। कम ऑन एवरीवन, x Yes, इज sir. Yes, sir. 4 प्लस माइनस दिस, तो x इज 4 बाई 2। मतलब इसका एक ही रूट है या दो इक्वल रूट्स है? एवरीवन Two equal roots. Two equal roots. रूट्स है, दोनों इक्वल रूट्स है। डिग्री 2 है तो दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स 2 है। तो क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन रूट्स आर, बोलिए। Equal. Real and equal. इसके अलावा एक और अच्छी सॉलिड चीज बोल सकते हैं कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है। एवरीवन कम ऑन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल तो तभी होंगे ना, तभी तो तुम करोगे ये। कम ऑन, दिस इनटू x माइनस 2 इज 0, इससे भी x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, इससे भी x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा। एवरीवन हमेशा Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर, तो कॉपी करिए। कम ऑन, डन सर। Done. ओके स्लो। किसी का डाउट? एनीबॉडी? सर तो सपोज हम लोग को नाम बोला कर पहले। ध्रुविल सर। हाँ ध्रुव बोलो। सर सपोज हम लोग को क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं फाइंड करना होगा, तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। वो यस यस। सर साहिल धानुका। साहिल, सर अगर ऐसा d इज इक्वल टू 0 दिया है तो अपन ये भी कर सकते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स विल बी 0 अगर रूट्स इक्वल है। बिल्कुल कर सकते। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट 0 तेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है वो? अल्फा इक्वल टू बीटा ही है ना वो? ओह सॉरी। कैन आई मूव? एवरीवन डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब केस 3 जो थोड़ा सा सॉलिड है, जो थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा।
तो बी पेशेंट टिल आई टेक एग्जांपल्स. ओके एवरीवन. तो वापस रूट्स क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया, यही केस बचा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका है यस और नो करते जाना. डी ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल होंगे. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, रूट्स रियल के अलावा प्लस माइनस मैटर करेगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी. एग्री करो. 0 नहीं है. Yes, sir. तो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू एग्री कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. एग्री करो. Yes, sir. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. एग्जांपल देखिए. एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लिया यार. 7 ले लिया. चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना है. 36 माइनस 28 दैट इज 8. एवरीवन दिख रहा है सबको. यस सर. तो Yes, इसके sir. रूट्स कैसे आ रहे हैं देखो. 6 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2. तो आई होप इससे दिमाग लग गया कि अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो पक्का दोनों रूट होंगे और दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे. एग्री करो. यस. 6 Yes, sir. प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2 दैट इज 3 प्लस माइनस रूट 2. तो एक रूट 3 प्लस रूट 2 आया और दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2 आया. एग्रीड बच्चों. यस सर. Yes, sir. कॉन्जुगेट. Before you jump on to saying anything about conjugate, वो बाद में बात करेंगे. Can I say roots real and distinct तो होंगे ही होंगे everyone? Yes, sir. Yes, sir. Roots are real and distinct. But अब तुम बात करोगे conjugate या irrational के, तो हम बोलेंगे वो हमेशा तो जरूरी नहीं है. देखते जाओ एग्जांपल. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 लिया था. अब मैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ले लेता हूँ. देखो कितना है इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना. 36 माइनस 20 दैट इज 16. एग्री करिए. Yes. यस. तो इसके रूट्स की वैल्यू क्या आ गई. 6 प्लस माइनस रूट 16 बाई 2 दैट इज 6 प्लस माइनस 4 बाई 2. ये तो इरेशनल रूट्स नहीं आ रहे हैं. एग्री करिए बच्चों. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सो 10 बाई 2 इज 5 और ये क्या हो गया 2 बाई 2 दैट इज 1. 5 और 1 रूट्स आ गए. ये इरेशनल रूट्स आए. यहाँ पे इंटीजर आए. बट कैन आई से रैशनल बोल ही सकता हूँ एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सो इंटीजर को भूल जाओ. अभी उसके बारे में और अक्कल लगा देंगे. हाउ कैन यू क्लासिफाई कि रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे. पहली बात. कम ऑन. Discriminant is perfect square. Discriminant. Discriminant is perfect square. उसमें भी सुन लो. तुम में से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिनको और एक्स्ट्रा कंडीशन भी इसकी पता होगी. बट अभी मेरे पे ट्रस्ट करना. जितना मैं पूछूं उतना ही बोलोगे. डोंट बी स्मार्ट एंड टेल आगे की चीज. अभी तो सबको ये जज हो रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे. एग्री करो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है देखो तो रूट्स रैशनल आ रहे हैं. कम ऑन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. व्हिच मेक्स Yes, सेंस आल्सो ना यार. व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट हट जाएगा ना. कम ऑन. देखो. Sir. Yes, sir. Sir. तो ऑब्वियसली अगर मैंने डी को परफेक्ट स्क्वायर रख दिया तो अंडर रूट हट जाएगा और रूट्स रैशनल आने के हाई चांसेस हैं. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका केस ए पार्ट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर या इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अभी के लिए तुम एग्री करोगे कि रूट्स विल बी इरेशनल. कम ऑन. एग्री करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूट्स विल बी इरेशनल. क्यों. कौन सा एग्जांपल. कैन आई से एग्जांपल फर्स्ट एवरीवन. Yes, sir. यस. इसके बाद एग्जांपल 1 कॉपी कर लेना. एग्जांपल 1 और फिर अभी के लिए मैं एक और दूसरा स्टेटमेंट लिख दूंगा तो भी तुम एग्री करोगे. मैं बार बार अभी के लिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन मिसिंग है अभी. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन हमें बहुत हाई चांस लग रहे हैं या लग रहा है अभी हमें कि रूट्स कैसे होंगे एवरीवन. Rational. Rational. ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ तुम एग्री करोगे. देखना. मे बी इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है. वो तो हो सकता है. कम ऑन. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता ही देता हूँ. एग्जांपल 2 भी देख सकते हो और ये नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लो. लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए. परफेक्ट स्क्वायर आएगा. 1 प्लस 8 दैट इज 9 है परफेक्ट स्क्वायर एवरीवन. हाँ, sir. Yes, sir. तो अभी की थ्योरी के हिसाब से रूट्स रैशनल आने चाहिए. इंटीग्रल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो x इज माइनस 1
प्लस माइनस रूट 9 डिवाइडेड बाय 4। अब तुम देख लो, भले परफेक्ट स्क्वायर हट गया है बट इंटीग्रल होना कोई जरूरी नहीं है, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। -1 + 3/4 -1 - 3/4, तो कैसा है 2/4 1/2 और -1 देखो इंटीग्रल आया एक नहीं आया, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो अभी की थ्योरी के हिसाब से मैंने देखो बीच में एक दो लाइन छोड़ी क्योंकि एक दो चीजें और लिखूंगा, बट रिवाइज करते हैं अभी तक क्या है। d > 0 100%, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, एग्री करो यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का होंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ABC बिलोंग्स टू R तो है ही है एवरीवन, यस सर। याद है ना नालायकों। Yes, sir. हाँ सर। सो देन आई डिस्कस्ड कि अगर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स इरेशनल होंगे, D परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट्स रैशनल होंगे। क्या यहाँ तक सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? Yes, Yes, sir. 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 चलो अब देखो एक चीज वापस बताता हूँ, क्या समझाया था मैंने यहाँ पे कि कहाँ गया, चलो यहीं पे देख लेता हूँ। ये देखो कि यहाँ अंडर रूट के अंदर इरेशनल आया था इसलिए रूट्स इरेशनल थे, बट व्हाट इफ अगर 6 की जगह भी रूट 2 आ जाए तो गड़बड़ होने के चांस नहीं है, डोंट यू एग्री? यस सर। हाँ Yes, सर। यहाँ भी रूट 2 आ जाए, कम ऑन एग्री करो इस तरीके से। हाँ सर। Yes, अगर sir. देखो, अगर इसकी जगह बाय द वे रूट्स को मैंने ऐसा कर दिया -2 √2 प्लस -2 √2 डिवाइड बाय √2, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्री करो, डिस्क्रिमिनेंट √8 था एवरीवन। हाँ Yes, सर। sir. बट कोफिशिएंट्स जब इस टाइप के हो गए तो वो बहुत गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं, फील करो। +-2 √2 बाय √2, एक रूट हो जाएगा प्लस के कारण 0, आई होप यू एग्री विथ मी। यस सर। Yes, sir. और दूसरा रूट हो जाएगा -4 √2 बाय √2, दैट इज कितना आ गया -4, तो दोनों सर। रूट्स रैशनल आ गए, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बट ऐसा होना 100% भी नहीं है, वो तो इस तरीके की सिमेट्री बैठ गई। अगर यहाँ पे 3 √2 कर दूं तो अब इरेशनल ही रहेंगे एक तरीके से, एक रूट देखो, एक रूट इरेशनल एक रूट रैशनल, हाँ ठीक सर। ना। Yes, sir. -3 √2 + 2 √2 बाय √2, -3 √2 -2 √2 बाय √2, तो एक रूट आया -√2 बाय √2 और दूसरा रूट आया -5 √2 बाय √2, देखो यहाँ पे ये दोनों रैशनल हो गए। बट अगर यहाँ पे √3 कर दूं, अब कुछ नहीं, वो तो इरेशनल ही रहेगा, देखो एग्री करो। यस Yes, sir. हाँ सर। तो क्या फील किया तुमने कि गड़बड़ हो सकती है अगर कोफिशिएंट्स भी इरेशनल हो गए तो, एग्री करो बच्चों। हाँ Yes, सर। sir. क्या बोला मैंने, रिपीट करिए। गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है हो सकता है अगर रैशनल है। अगर यहाँ पे ये -b + -√t/2a में ये भी इरेशनल निकला तो गड़बड़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एग्री करो जल्दी से। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बट अगर ये रैशनल है, रैशनल है, मैं अभी इंटीजर ले रहा हूँ क्योंकि समझने में आसान रहता है, बट रैशनल एनी रैशनल विल वर्क, तब एग्री करो, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं है परफेक्ट स्क्वायर उसी पे मैटर करेगा, एग्री करो बच्चों। हाँ Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कोफिशिएंट्स रैशनल हो गए, रैशनल 3/2 4/5 कुछ भी ले लो यार, तब तो रैशनल या इरेशनल रूट्स होना सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, एग्री करो बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. मतलब कहने से केस ए और बी के लिए मुझे कंडीशन डालनी चाहिए कि नोट द बिलो ए पार्ट एंड बी पार्ट इज वैलिड ओनली इफ, इज वैलिड इफ लिखना चाहिए, ओनली इफ नहीं, इज वैलिड इफ कोफिशिएंट्स आर, बोलो क्या, रैशनल। Rational. अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है तब तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल ही होंगे 100%, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल ही होंगे। बट अगर कोई बच्चा नालायक बच्चा पूछेगा कि सर अगर इरेशनल हो गए तो क्या, तो क्या जवाब दोगे उसको? हम लोग डिसाइड कुछ भी हो सकता है. इफ ABC आर इरेशनल एंड D इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है ही है ना एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसे मुझे ट्रू और फॉल्स बोलते जाओ, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ट्रू और फॉल्स, True. True. एंड डिस्टिंक्ट ट्रू। True. Now, discriminant is not a perfect square. Roots irrational होंगे, true or false? बस true or false? True or false? False. 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 Roots कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें।
कम ऑन याद करो, -2√2 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय √2। याद आया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसके दोनों रूट्स कैसे हैं? रैशनल है। बट मैं कुछ और एग्जांपल भी ले सकता हूं, जैसे -2√3 प्लस माइनस √8 डिवाइड बाय √2। अब दोनों रूट्स इररेशनल होंगे। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. सो रूट्स अगर कोफिशिएंट्स इररेशनल है तो नथिंग कैन बी डिस्कस, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. यस सर। सर तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैन आई से सारे कोफिशिएंट रैशनल की बात कर रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, अब एक लास्ट चीज फिर वापस रिवाइज कराऊंगा, तुम कॉपी करोगे, उसके बाद ही डाउट्स पूछेंगे, वो पहले ही बता चुका हूं मैं। सो आप दिमाग में डाल दो कि कोफिशिएंट्स कैसे हैं एवरीवन? Rational. Rational. कोफिशिएंट्स रैशनल है, इररेशनल को दिमाग में ही मत लाओ, कोफिशिएंट्स रैशनल है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 100% रूट्स इररेशनल होंगे एवरीवन? Yes, यस सर कौन ऐसा एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं? एग्रीड ना? यस सर। sir. Yes, sir. सो Yes, इसमें sir. एक और चीज मैं बोलूंगा तो तुम बिल्कुल एग्री करोगे, रूट्स विल बी कॉन्जुगेट इररेशनल रूट्स। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. कौन? यस सर रूट्स विल बी कैसे? कॉन्जुगेट इररेशनल। Yes. तो अगर मैं पूछूं कॉन्जुगेट इररेशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो तुम सब बच्चे बोलोगे कि सर d ग्रेटर देन 0 चाहिए, डी नॉट इक्वल D टू not equal to K square. कोफिशिएंट्स रैशनल चाहिए। एग्री करो? और Yes, डिस्क्रिमिनेंट sir. इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ये सारी कंडीशन चाहिए। एग्री करो बच्चों? यस सर यस सर d ग्रेटर देन 0 तो चाहिए चाहिए, क्योंकि रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फिर डिस्क्रिमिनेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम कोफिशिएंट्स रैशनल होना भी जरूरी है। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर अब कॉपी करो, उसके बाद डाउट्स में जब पूछूंगा तब कॉपी। तो while you are copying तुम सोचोगे तो छोटा मोटा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। थिंक। अच्छा, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट के बाद ये वाले केसेस लिखना, केसेस के अंदर ही एग्जांपल लिखना। सुन लिया सबने? d ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर डायरेक्टली नोट 1 और ये पार्ट ए लिखो। पार्ट ए में एग्जांपल कॉपी करना। गौरव म्यूट रख। यस, कीप ऑन कॉपिंग केस 3, d ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद नोट लिखो और पार्ट ए कॉपी करो। सर एग्जांपल 1 आपने ग्रीन में लिखा वही है ना? यस बच्चे, वही है, सेम एग्जांपल 1 को मैंने यही कॉपी कर दिया। ओके एवरीवन?
तो रूट्स इंटीग्रल आने के लिए डायरेक्ट तो कैसी कोई कंडीशन ही, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, एग्रीड ना? यस सर। यस सर। मतलब अगर कोई बोलेगा रूट्स इंटीग्रल है तो तुम उसको तो अच्छी तरह एनालिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट हम रैशनल की कंडीशन लगा सकते हैं। एग्री करो बच्चों? हाँ सर। यस। रूट्स इंटीग्रल होना वो जरूरी नहीं है, वो तो फिर हमें रूट्स को निकाल के या ऐसे जजमेंट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। बट अगर कोई पूछेगा कि कंडीशन क्या लगाएं, तो रैशनल की कंडीशन लगाओगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अभी सब मैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इस बार सैटरडे को तुम्हारा एक ही लेक्चर है या यू हैव 2 लेक्चर सैटरडे को? सर दो 2 लेक्चर और टेस्ट सर है। 2 2 लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स एंड टेस्ट, टेस्ट और किसका संडे को भी 2 वो लेक्चर। बताया नहीं है टेस्ट किसका है? वेक्टर्स। 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 सर, अभी तक बताया नहीं है सर ने। तो अभी तक कंफर्म तो है ना? हाँ सर सर, वो टेस्ट टाइम है टेबल में कंफर्म। दिया सर था। टाइम टेबल तो दिया है 3 to 4 TWT। टाइम टेबल में दिया हुआ है पर सर और ने फ्लैगशिप बोला वालों नहीं के है। टाइम टेबल में भी। तुम्हारा वेक्टर्स हो गया है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर, ये सर। वीक में कभी तो कैलकुलस चालू हो जाए। तो बस फिर टेस्ट होगा वो तो ठीक है। मेरे को सैटरडे को एक डाउट सेशन रखना था इसलिए पूछ रहा था, बट देखते हैं अब कब रखेंगे। सर आपका 8 to 9:30 है। आई नो 8 to 9:30 नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। 8 to 9:30 पे 2 लेक्चर है तुम्हारे, केमिस्ट्री का भी और मेरा भी, वो तो ऑब्वियसली गलत लिखा हुआ है। सर 10 to 11:30 मेरा होगा। 10 to 11:30 होगा। उसके बाद मैं सोच रहा था चलो वो कर ही सकते हैं यार, उसमें क्या है। मतलब थर्सडे को हमारा डाउट्स है वो तो करेंगे हम, वो तो कलेक्टिव डाउट्स। सैटरडे को मैं सोच रहा था 1 घंटे का पर्सनल डाउट्स, किसी को भी कुछ भी पर्सनल डाउट पूछना कर सकते हैं ना एवरीवन? हाँ यस सर। सर। हाय सर। हाँ। यूं तो नहीं कि टेस्ट है सर नहीं करो, ऐसा तो नहीं? नो नो सर। चलेगा जी, सर। वैसे ही पर्सनल डाउट सेशन है, मतलब किसी को डाउट है या कुछ कंसेप्ट रिवाइज करना है मेरे साथ, कोई अलग से क्वेश्चन है, पुरानी एमपीएस जो डिस्कशन हो चुका है उसमें वापस डाउट आ गया, कोई क्लास के क्वेश्चन में डाउट आ गया, वो सब समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। सैटरडे को करेंगे, सैटरडे को। वाइल थर्सडे को जो डाउट्स है उसमें क्या करेंगे? MPS और वो हमारा MPS नॉर्मल और PS 8। एमपीएस एंड बुकलेट का डिस्कशन करेंगे। इस बैच में अभी जो प्रेजेंट है उसमें कोई ऐसा नालायक जिसने अभी तक मेरा डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो? कोई है ऐसा कबूतर? चलो होपफुली सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। सर एक मिनट। सर एक मिनट। यहाँ पे लिख देना वापस, क्या लिखना? नथिंग कैन बी सेड विदाउट फाइंडिंग आउट द रूट्स। कैन आई से एवरीवन? करेक्ट है? हाँ भाई, यस सर। सर विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। ये तो बोल ही सकते हैं ऑब्वियसली, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बाकी तो रूट्स निकालो और फिर बोलो। अब तुम डाउट पूछोगे उससे पहले मैं पूछूंगा। रेडी? यस सर। अच्छा एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सही जवाब आने चाहिए। रिवाइज इट, तीनों केसेस। सर वो उधर फॉल्स लिखा है, वो मे बी ट्रू लिख सकता है ना, मतलब नथिंग कैन। क्या बोल रहा है बच्चे?
D is not equal to k square irrational false मे भी ट्रू भी हो सकता है ना, मतलब we don't तो ट्रू और फॉल्स में क्या होगा? ट्रू और फॉल्स में ट्रू बोलेगा तो नहीं false। बस फिर फॉल्स। इसमें मे बी ऑप्शन नहीं है। फॉल्स में क्या आता है कि इट डिपेंड्स। फॉल्स में सब आता है, इट डिपेंड्स और पूरा गलत है, सब फॉल्स में आता है। यस सर। जल्दी रिवाइज करो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। Done all of you? Yes, sir. Yes. अच्छी तरह रिवाइज किया केस 3? Yes. केस 3 चलो एक बार वापस रिवाइज करो केस 3। चलो मेरे साथ, रेडी? Yes sir. Yes sir. सिर्फ आंसर चैट पे लिखोगे तो बेटर है। कभी कभार जवाब भी दे सकते हो, बट इंस्टेंटेनियसली जवाब नहीं दोगे। क्यों? दूसरा बच्चा भी सोच रहा है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा, चैट पे कभी भी लिख सकते हो, बट माइक पे ऑन करना है तो 3 सेकंड के बाद ही जवाब दोगे। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes sir. और आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स बोलना है। ट्रू कब बोलोगे? जब 100% ट्रू है। बाकी सारे केसेस में आंसर क्या होगा एवरीवन? False. False. चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 सेकंड से पहले माइक पे कोई नहीं बोलेगा, चैट पे कभी भी लिख सकता है। इफ d is less than 0 then roots are imaginary. बिल्कुल सही, ट्रू। सेकंड, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब ऑब्वियसली मैं कोई भी डिस्कशन के लिए एबीसी बिलोंग्स टू आर तो मान ही रहा हूं, उसके बारे में भूल जाना। अगर वो नहीं दे रखा है तो फिर ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सुन रहे हो बच्चों? Yes, sir. यस सर। क्या बताओ, एग्री करो ऑल ऑफ यू? अगर एबीसी बिलोंग्स टू Yes, आर sir. नहीं दे रखा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ये तो मान के चले ना, सारा डिस्कशन मेरा एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए ही है। एबीसी बिलोंग्स टू आर नहीं है तो नथिंग इज वैलिड। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अभी के लिए तो ट्रू है। चलो, इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन एक्चुअली डी लेस देन 0 ही होगा। ट्रू और फॉल्स चैट पे और यहाँ पे 3 सेकंड के बाद। ट्रू True. सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इफ डी इज लेस देन 0, या ऐसा बोल सकता हूँ, if one of the root is 2 plus 3 iota then d is less than, ये तो ठीक है then the other root is 2 minus 3 iota. बिल्कुल ट्रू, True. बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट, if quadratic is a perfect square then d equal to 0.
Yes. True. True. Very good. True. If roots are equal, then quadratic is a perfect square. True. True. बिल्कुल true. Next, if d is greater than 0, सोच के बोलना, then roots are real. सोच के बोलना, False. सोच के बोलना. False. False, true, false, true. False. false. अब रुक जाओ, तुम गधे हो यार, नालायक हो. तुम्हें जैसे लॉलीपॉप दो ना, वैसे फंस जाते हो, पता है, वैसे ही फंस जाते हो. अगर d greater than 0 है, ABC belongs to R तो है ही है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे ना एवरीवन. Yes, sir. तो क्या d greater than 0 में रूट्स इमेजिनरी होंगे क्या? No, sir. Sir. तो रूट्स रियल ही तो होंगे ऑब्वियसली. बिल्कुल ट्रू है. Yes, सोच के sir. बोलो. While the सर तो reverse आप ऐसे statement, सोच के ये नचिकेत मैं बाहर कर दूंगा. कितनी बार समझाया, बीच में माइक मत उठाओ. मैंने मैंने ऑन अभी नहीं डाउट किया. के लिए, मैंने ऑन नहीं किया. जो भी नालायक था, फिर बीच में नहीं, जब मैं बोलूंगा तब डाउट, मोमेंटम नहीं ब्रेक करना है मेरा. यस, बट इफ आई आस्क यू रूट्स आर रियल, अभी भी लॉलीपॉप की तरह उल्लू मत बन जाना, सोच के बोलना. देन d is greater than 0. True. False. True. False. False. चलो बस वेरी गुड. फॉल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, अच्छी बात है. फॉल्स है. बट इफ आई आस्क यू, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, 6, 7, 8 को एक साथ समझाऊंगा. इफ रूट्स आर रियल, then d is either greater than or equal to 0. True. अब बताओ, मानते हो? 7th अपने आप समझ में आ गया क्यों गलत था? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बोलता हूँ पेशेंस रखा करो. यस और नो? Yes, sir. यस. तो अब 6, 7, 8 आई होप सबको समझ में आ गया. मैं समझा रहा हूँ. अगर d ग्रेटर देन 0 है, यस रूट्स रियल ही होंगे यार. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होंगे, बट उसने तो सिर्फ रियल बोला है, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ट्रू है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलता तो भी ट्रू होता, अगर वो रियल एंड इक्वल बोलता तो फॉल्स होता. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन 0 नहीं, d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स है. बट अगर रूट्स रियल है और d ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, इसका मतलब सबको पता है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है. एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. अब बताओ, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नहीं सर. No, No, sir. sir. Yeah. If we say it otherwise round, then both are true. सामयाक मैं जूते मारूंगा. मैंने जब बोला डाउट तो पहले नाम तो बोलने दे, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन पूछ रहा है. अरे sir, I said my name. तो नाम बोलने के बाद रुक जा, मेरे को बोलने दे तेरा नाम, देन ओनली आस्क. अब बोल, वापस बोल. If we write it the other way round, then both these statements are true. Which way? 7 and यहाँ 8. पे यस, बिल्कुल सही. If d is greater than equal to 0, then roots are real. बिल्कुल true. Okay? Sir, Mano. Yes, Mano. Sir, if the discriminant is like suppose something in roots like 2 root 2, so that complication also we learn. कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला तुम? Sir, मतलब suppose discriminant 2 root 2 है, तो if you want to find by using quadratic formula, it will be plus minus root of 2 root 2. तो होने देना, वो रियल नहीं है क्या? क्या 4th root of 2 रियल नहीं होता क्या बच्चे? सर होता है, but I am telling you. तो बस रियल है, हम तो रियल की बात कर रहे हैं ना. बोल क्या प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़े एवरीवन. Yes. यस. नेक्स्ट पॉइंट. अब सोच समझ के, क्योंकि अब केस 3 वाले आ रहे हैं. रेडी ना? Sir. Yes, sir. If d is greater than 0, then roots are real and distinct. बस. True. बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है. हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं इन सब 9th के आगे वाले किसी भी पॉइंट के लिए अभी सिर्फ ABC बिलोंग्स टू आ रहे हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो d greater than 0, roots are real and distinct. बिल्कुल सही है. What about reverse way around? If roots are real and distinct, then d is greater than 0. False.
False. false, False. बिल्कुल ट्रू है। चुप, बस जब मैंने लिख दिया उसके बाद बिल्कुल चुप। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही है। अगर ABC बिलोंग्स टू R है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो D तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। क्या D लेस देन 0 हो जाएगा क्या कबाड़ो? नहीं सर पर इक्वल नहीं। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला ना गधे। समझा ध्रुविल? यस सर। हाँ, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट D ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ट्रू। कोई डाउट 10 तक? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 11th, if D is greater than 0, सोच के बोलना आप है ना, then roots will be rational. False. False, sir. False. Obviously ये तो false है क्योंकि वो तो perfect square पे depend करता है। Agreed हो ना all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलो, if D is greater than 0, सोच के बोलना 2-3 सेकंड के बाद, and discriminant is a, ये देने की जरूरत नहीं, फिर तो ऑटोमेटिक हो गया। discriminant is a perfect square, then roots will be rational. True or false? सोच के। True. True. false, False. Answer is false. False. तुम समझ में आता है? भीड़ के साथ कभी भी एकदम से चिल्लाओगे तो सबसे पहले कबूतर ही आते हैं। याद रहेगा ये? यस सर। क्या बोला मैंने कि एकदम से शुरुआत में जल्दी से आंसर कौन चिल्लाते हैं? कबूतर ही चिल्लाते हैं। तो कबूतर नहीं बनना है। सुन लिया? हाँ सर। सब बच्चे सोचो, sir. मेरे समझाए बिना सोचो कि इसका आंसर फॉल्स है। सोचो, 2 सेकंड लो, 3 सेकंड लो। मैं समझाऊंगा ही नहीं, मैं तो एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कन्विंस हो गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो नहीं हुए तो अब हो Yes, जाएंगे। sir. जो नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। If D is greater than 0 and D is a perfect square and all the coefficients are rational, then 100% roots will be rational. True or false? True. 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 तो क्या अब सबको समझ में आ गया 12th पॉइंट क्यों गलत था? एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं समझा चुका हूं कि अगर कोफिशिएंट्स के बारे में नहीं बोल रखा है तो वो तो कुछ भी कबाड़े कर सकते हैं। याद आया एवरीवन? यस सर। याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए कि कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल है या इरेशनल है। उसी के बाद हम रैशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट कमेंट। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Clear. Yeah, good. Next, if discriminant is not a perfect square and all the coefficients are rational, then roots will be irrational. 2 सेकंड के बाद। True. True. बिल्कुल सही है, ट्रू। बिल्कुल सही है क्योंकि True. कोफिशिएंट्स के बारे में कमेंट कर रखा है। नेक्स्ट, if one of the root is 2 plus root 3, discriminant is not a perfect square, then the other root is 2 minus root 3. सोच के बोलना, true or false? true, True. True, sir. True. True. सर फॉल्स। False. सर कोफिशिएंट्स का कुछ नहीं। बस ध्रुविल, कंट्रोल योर फीलिंग्स, दूसरों को सोचने दे। कम ऑन, फॉल्स हैं, कब डिस्कस करोगे यार? कोफिशिएंट्स के बारे में कहाँ कमेंट कर रखा है? देखो 16 पॉइंट, अगर 1 रूट 2 प्लस रूट 3 है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और कोफिशिएंट्स रैशनल है, भले ये नहीं दे रखा चलेगा, देन द अदर रूट इज 2 माइनस रूट 3, ये ट्रू है। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सोच लो, आराम से कन्विंस हो जाओ। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जब तक कोफिशिएंट्स के बारे में नहीं बोल रखा है ना, तो सुनना ध्यान से, जब तक कोफिशिएंट्स के बारे में कमेंट नहीं किया है ना, तो हम रैशनल इरेशनल रूट्स बोल सकते हैं,
ना हम कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। जब इरेशनल ही नहीं बोल सकते तो कॉन्जुगेट कहाँ से बोलोगे यार? कम ऑन, एग्री करो। यस सर। तुमने अभी एग्री किया था, हम तो रैशनल इरेशनल भी तभी बोल सकते हैं जब कोफिशिएंट्स बोल रखा है। तो अगर तुम रैशनल इरेशनल ही नहीं बोल सकते तो कॉन्जुगेट कहाँ से बोलोगे? एग्री करो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो क्या ना इसे 15 16 सबको क्लियर हो गया अब? यस Yes, sir. यस सर। तो कॉन्जुगेट इरेशनल रूट्स किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बोलो। व्हेन आर कॉन्जुगेट इमेजिनरी कॉन्जुगेट इरेशनल रूट्स कब होते हैं? अगर मैं ये पूछूं क्या आंसर? ट्रू और फॉल्स नहीं, कंडीशन पूछ रहा हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस? When the D coefficient is not a equal to perfect K. square. कोफिशिएंट्स रैशनल Smaller एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्री करो बच्चों। Yes sir. यस कम ऑन, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. यस सर। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। If coefficients are rational and roots are rational, then discriminant is a perfect square. True or false? 2-3 सेकंड के बाद। True. ट्रू ट्रू। True. 2-3 सेकंड के बाद बोलना चाहिए यार, एकदम से माइक में बोला था। True. सोच के बोलो। बिल्कुल सही है ना एवरीवन? ये तो स्टेटमेंट अब क्योंकि दे रखा है, Yes क्योंकि sir. कोफिशिएंट्स के बारे में कमेंट कर रखा है। If coefficients are rational and roots are, सोच के बोलना ना, roots are integral, then also discriminant is a perfect square. True or false? ट्रू। सोच के बोलना, आराम से सोच के False. बोलना ना। चुप। False. और तो बिल्कुल ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट भी लिखूंगा फिर समझ में आएगा। इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 स्टेटमेंट लिखूंगा। देन रूट्स आर रैशनल, और एक और स्टेटमेंट। पहले 20th का आंसर बोल दो एक बार तो। ट्रू। False. True. True. If ABC are rational and discriminant is a perfect square, then roots are integral. false. True or false? False. 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 बिल्कुल सही, false. तो अब इसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये चारों के बारे में एक साथ सोचोगे तो खुद सोचो, फिर मैं समझाऊंगा, फिर डाउट्स सोचो। चारों पॉइंट को एक साथ देखते जाओ और सोचते जाओ। रूट्स इंटीग्रल बोलना मतलब इंटीग्रल रूट्स रैशनल ही होते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री ना? हाँ भाई, क्या सारे इंटीजर रैशनल होते हैं? नहीं होते हैं? होते हैं sir. बट इज द रिवर्स वे ट्रू? ऑल रैशनल और इंटीजर्स? No sir. No, sir. No. think. चलो मैं समझा रहा हूँ। अरे रूट्स रैशनल होने के लिए कंडीशन फिक्स है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए। याद है सबको इतना? Yes, sir. Yes. तो कोफिशिएंट रैशनल है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल तो 100% है। इंटीग्रल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए फॉल्स लिखा है। क्या 20 और 21 क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. मैंने बोल दिया इसके बाद रूट्स रैशनल होते हैं, बट वो इंटीग्रल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। याद करो, इस टाइप के रूट्स भी हो जाते हैं कभी कभार। याद आया? हाँ सर। Yes, sir. तो कुछ जरूरी नहीं है, रैशनल तो जरूरी है बट इंटीग्रल बोलना जरूरी नहीं है। इंटीग्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट रिवर्स वे अराउंड, अगर कोफिशिएंट रैशनल है, अच्छा कोफिशिएंट रैशनल है और रूट्स रैशनल बोल रखा है, तो पक्का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। एग्री करो बच्चों? यस सर। यस, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि रैशनल रूट्स की कंडीशन ही वही होती है। दूसरों में भी आ सकता है बट डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा। बट यहाँ पे देखो, ABC रैशनल, रूट्स इंटीग्रल है, रूट्स इंटीग्रल है। देखो रूट्स इंटीग्रल है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर रूट्स इंटीजर है तो रूट्स रैशनल भी तो है ही है ना एवरीवन? कम ऑन। Yes, sir. यस सर। क्योंकि ऑल इंटीजर और रैशनल। तो अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि रूट्स इंटीजर है, तो हम बोलेंगे रूट्स रैशनल भी है।
और रूट्स रैशनल है तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तुम एग्री करो बच्चों? यस सर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बारे में और सोचना, ये कॉपी नहीं करोगे, बट ये तुम्हारे पास नोट्स में आ ही जाएगा, तो उस समय इसके बारे में और सोचना। सुन लिया सबने? यस सर। जब नोट्स रिवाइज करोगे तो प्लीज सी ऑल दीज ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ डाउट आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, और जरूरत लगे तो कॉपी कर लेना। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन करो। क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल लल्लू पंचो क्वेश्चन जल्दी फिनिश करो। डायरेक्ट कंडीशन लगाओगे या पहले थोड़ा इसको रीअरेंज करोगे एवरीवन? रीअरेंज करेंगे। बिल्कुल रीअरेंज करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लाओगे। बिल्कुल सही। श्लोक, आर्यमन, अजिंक्य, सिली मिस्टेक। गोपाल करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, आदित्य करेक्ट, माइका नालायक, जोवान करेक्ट, तनिषा करेक्ट, तेजस करेक्ट, नील खेडिया करेक्ट, गौरव करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, रोहन करेक्ट। क्या कंडीशन लगाएंगे एवरीवन इक्वल रूट्स के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आराम से करिए, ब्रैकेट्स का यूज करो, बहुत गलती करते हो तुम सब। 4 से 4 कटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा। इसके फैक्टर्स करना तुम्हें आता ही है। क्या सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? लल्लू पंजू, इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। गुड। कॉपी करो, सेकंड स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करो, डोंट बी इन हरी टू गिव मी द आंसर।
करेक्ट दिव्यांश, करेक्ट आर्यमान, करेक्ट गोपाल, करेक्ट गौरव, करेक्ट, सबका करेक्ट होगा ऑब्वियसली। तुम्हें पता है अभी बहुत इजी क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, सबका करेक्ट है। करेक्ट ऋषिकेश, वंश, दीपक, सबका करेक्ट है। क्या कंडीशन लगाऊं? डी व्हाट? Less than 0. Less than 0. 4 into p minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 into p minus 2 लेस देन 0। 4 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? p minus 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं क्या? ऐसा उड़ा दूं क्या? Nice sir. क्या करेंगे? कॉमन लेंगे ना एवरीवन? यस। p minus 2 is less than 0। p minus 2 into p minus 4 less than 0। अभी कौन सा कंसेप्ट हो गया है? Vivico. 2 4 याद है ना एवरीवन? Yes. Yes sir. तो फाइनल आंसर ओपन 2 to 4। बिल्कुल क्लियर? Yes sir. Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? No sir. ओ सर अभी इसके क्वेश्चंस फिनिश हो गए या हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अच्छे क्वेश्चंस? Next class में Next class में continue करेंगे। इस टॉपिक में मैं 2 प्रैक्टिस शीट दूंगा। एक बहुत इजी वाली है, वो मैं भेजूंगा, वो तुम अब कर सकते हो। दूसरी टफ वाली अभी नहीं भेजूंगा, वो मैं एक और लेक्चर लूंगा, इसके टफ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद भेजूंगा। क्लियर? Yes. Yes sir. Yes sir. yes, sir. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो। Bye sir. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir.